गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक नई आशा के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपकी अनु मैम। बच्चों, आज हम लोग क्या करेंगे? वीर रस। इसका स्थायी भाव क्या है? उत्साह। यानी वे प्रसंग जो हमारे मन में उत्साह, उमंग, जोश भर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वीर रस। इस पर कई कविताएं लिखी होती है और जिससे सुनकर हमारे मन में उत्साह जागृत होता है। शत्रु के प्रति विद्रोह, अत्याचारों से मुक्ति, शोषण के प्रति आवाज उठाना या फिर दीनहीनों की मदद करने के लिए भी इस रस का उपयोग किया जाता है। दीनहीनों की मदद के लिए भी हम आवाज उठा सकते हैं। तो इस प्रकार से वीर रस से लिखी कविताएं हमारे मन में जोश, उमंग और उत्साह भर देती है। उदाहरण के तौर पर, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसे नदियों ने सींचा है, बंजर जमीन पे पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। तो इस प्रकार से ये कविताएं आपके मन में जोश, उमंग और उत्साह भर देती है। दूसरी कविता लेते हैं। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। कहाँ कमी रह गई, उसे सुधार करो। बिना कुछ किए ही यूं ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इस प्रकार से ऐसी कविताएं पढ़कर हमारा हृदय उमंग और उत्साह से भर जाता है। तो ये कैसी कविताएं कहलाती है? ये वीर रस से ओत-पोत कविताएं कहलाती है। अब मैं कई एग्जाम्पल लूंगी। जैसे, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का आज जमघट कुचाए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये उस वक्त की है जब भारत गुलाम था और सबके मन में आजादी की ललक जग गई थी। स्वतंत्रता सेनानी अपनी जान जोखिम में डालकर भी अंग्रेजों को सबक सिखाए बिना नहीं रहते थे। तो उनके मन में जिस प्रकार के भाव उठते थे, वो कविताएं लिखते थे जिससे सबके मन में आजादी पाने की ललक पैदा हो। एक बार फिर से पढ़ते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का आज जमघट कूचा एक कातिल में है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गई? वीर रस से ओतपोत कविता। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मैं चाहती हूँ आप इस कविता को पहचाने। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। बूंदेले हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये कविता तो बच्चे बच्चे को याद है और ये वीर रस से ओतपोत है। इसे सुनते ही हृदय में उत्साह और उमंग के भाव जागृत होते हैं। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं। वह नाविक क्या जो तूफानों में नौका पार लगा ना सका, वह जीवन भी क्या जीवन है जो काम देश के आ न सका। ये कविता हमारे मन में
उत्साह भरता है और देशभक्ति की भावना भी पैदा करता है। तो ये क्या है? वीर रस से ओतप्रोत कविता है। अब हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है? ऐसे महान चाणक्य जिन्होंने चंद्रगुप्त का सृजन किया, अन्यायी राजा को रौंदा, यूनानी शत्रु भगा दिया। अन्यायी राजा कौन था? धनानंद, जो मनमाने अत्याचार अपनी जनता पे करता था और मृत्युदंड तक। अन्यायी राजा कौन था? धनानंद, जो मनमाने तरीके से शासन करता था। चंद्रगुप्त को राजा बनाकर चाणक्य ने नंदवंश का नाश किया। और यूनानी शत्रु कौन हुआ? सिकंदर। सिकंदर को भी चाणक्य ने अपने बुद्धि बल से भगा दिया। तो इस प्रकार से क्या है? ऐसे महान चाणक्य जिन्होंने चंद्रगुप्त का सृजन किया, यानी चंद्रगुप्त एक साधारण बालक था, लेकिन उन्होंने ऐसा उसका मार्गदर्शन किया कि वो अच्छा राजा बना। अन्यायी राजा को रौंदा, यूनानी शत्रु भगा दिया। तो ये वीर रस से ओतप्रोत कविता है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है, देखो इस सारी दुनिया को एक सृष्टि में, संचित करो धरा ममता की भाव दृष्टि से, जाति भेद की, धर्म वेश की, काले गोरे रंग द्वेष की ज्वालाओं से जलते जग में, इतने शीतल बहो की जितना मलय पवन है। ये कविता मुझे बहुत पसंद है। हमें अपने विचारों को इतना महान बनाना चाहिए कि जाति भेद, रंग भेद, इस प्रकार का भेदभाव हमारे मन में आए ही ना, यानी इन दूषित विचारों से हम दूर रहें और ऐसे बने जैसे मलय पर्वत। मलय पर्वत से क्या आती है? सुगंधित हवा। अगला लेते हैं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। ये कविता भी जोश और उमंग हमारे हृदय में जगाती है। तो ये कौन सी कविता है? ये वीर रस से ओतप्रोत कविता है। मेरे एक स्टूडेंट ने बोला, जब मैं सुबह नहीं उठता हूँ तो मेरी मम्मी बोलती है, वीर तुम पड़े रहो, रजाई लिए डटे रहो। तो ये भी क्या वीर रस से रिलेटेड है? मैंने कहा नहीं, इस प्रकार का उदाहरण आप नहीं लिखोगे। आपकी मम्मी आपको कटाक्ष करके उठाने की चेष्टा कर रही है, यानी तुम्हें इनडायरेक्ट वे में आलसी बोल रही है। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है? संकटों से वीर घबराते नहीं, आपदाएं देख छिप जाते नहीं, लग गए जिस काम में पूरा किया, काम करके व्यर्थ पछताते नहीं। यहाँ पे कर्मवीर व्यक्तियों के बारे में बातचीत हो रही है कि वो संकट और परिस्थितियों से घबराते नहीं हैं और अपना काम पूरा करके ही छोड़ते हैं, और कोई भी भला काम करने के बाद में कभी पछताते नहीं हैं। तो कर्मवीर व्यक्तियों की विशेषता बताते हुए कवि ने वीर रस से ओतप्रोत कविता लिखी है। अगला लेते हैं। संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए, हम या कि तुम, जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो वृक्ष से झरकर कुसुम। यहाँ पे कवि क्या कह रहा है कि स्ट्रगल से कभी घबराना नहीं चाहिए, वो चाहे हम हो या तुम हो। जिस प्रकार पेड़ से टूटा हुआ फूल अपना अस्तित्व खो देता है और वो मिट्टी में मिल जाता है, ठीक उसी प्रकार से दुश्मनों के सामने घुटने टेकने वाले व्यक्ति भी मृत के समान होते हैं। इसलिए अपना आत्मसम्मान बनाए रखना चाहिए। क्या कहा गया? जो नत हुआ वह मृत हुआ। यहाँ पे कवि हमें आत्मविश्वास और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने की सीख दे रहे हैं। तो ये कविता भी वीर रस से ओतप्रोत है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है? जो लक्ष्य भूल रुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं, जिसे प्रणय पाथ्य माना, जीत उसी की है। यानी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने वाले की ही जीत होती है, जो कभी भी थक हार के रुकता नहीं है, असफलता देख के घबराता नहीं है, परिस्थितियों से हार मानता नहीं है। कवि कह रहा है उसी की जीत होती है। तो इस प्रकार से ये कविता भी वीर रस से ओतप्रोत है और हमारे हृदय में उत्साह, उमंग और जोश भरने वाली है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है? विसही लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनि महाभट मानी,
पुनी पुनी मोही दिखावे कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू। ये परशुराम और लक्ष्मण का संवाद है। जब श्री राम ने शिव धनुष तोड़ दिया था तो परशुराम बहुत क्रोधित हो गए और वो जनक की सभा में आए और वो श्री राम को और लक्ष्मण को भला बुरा कहने लगे। तब लक्ष्मण ने उनका परिहास करते हुए कहा कि आप अपना कुल्हाड़ा इस प्रकार से दिखा रहे हैं, बार बार में मुझे डरा रहे हैं, ऐसा लग रहा है मानो फूंक से आप पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। तो इसमें भी क्या है, उत्साह, उमंग, जोश, यानी जोश में आकर लक्ष्मण जी ने परशुराम को ऐसे शब्द कहे। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है, जब ऐसा यौवन पाया है हमने तो हम चुने आग के फूल मौत से खेलें। यदि आसमान फट जाए हमारे सर पर, हम अपनी भुजदंडों पर उनको झेलें। यानी हमारे पर भारी से भारी मुसीबत भी आए तो हम अपने बलबूते पर उन परिस्थितियों से बाहर निकलें और अच्छी कंडीशन लाएं, यानी अपने जीवन को सुखद बनाएं। तो कवि यहाँ पर हमारे अंदर जोश भर रहा है। हमें हताश और निराश होकर बैठने के बजाय परिस्थितियों का सामना हिम्मत और जोश से करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये कविता भी वीर रस से ओतप्रोत है। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो जुड़े उन्हें ढकेलते हुए। यानी कवि यहाँ पे क्या कह रहा है, हमें अपने लक्ष्य की ओर हमेशा अग्रसर रहना चाहिए और कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी विपत्ति यदि रास्ते में आती है तो हमें उन्हें ढकेलते हुए, यानी उनको पार करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए, ना कि परिस्थितियों से हार मानकर हम हताश और निराश होकर बैठ जाएं। तो कवि यहाँ पर हमारे अंदर उत्साह का संचार कर रहा है, अपनी कविता के माध्यम से हमारे अंदर नया जोश भर रहा है। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है, चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना। इसमें मेहनती और कर्मवीर लोगों की विशेषताएं बताई गई है। कर्मवीर व्यक्ति हमेशा भारी से भारी मुसीबत का सामना हंसते हुए करते हैं। वो चिलचिलाती धूप को भी चांदनी के समान शीतल बना देते हैं और समय आने पर शेर का सामना भी करते हैं, यानी भारी से भारी मुसीबत का सामना भी खुशी खुशी करते हैं। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है, खींच दो अपने खूं से जमी पर लकीर, इस तरफ आने न पाए रावण कोई, राम भी तुम हो तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इसका एक और पैराग्राफ है जो मुझे बेहद पसंद है। क्या है, जिंदा रहने के मौके बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं, हुस्न और इश्क को वो रुसवा करे जो जवानी खून से नहाती नहीं। तो इस प्रकार से ये सब कविताएं हमारे अंदर जोश भरती है। इस प्रकार की कविताएं सुनकर हमारे अंदर एक नई शक्ति का संचार होता है। तो वीर रस की कविताएं हमेशा बच्चों को याद करनी चाहिए, इससे वो अपने आप को एनर्जेटिक फील करते हैं। तो वीर रस को भली भांति समझने के लिए आप मेरे साथ नियमित रूप से अभ्यास करें। यदि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हिंदी भाषा को प्रथम स्थान पे लाना हर भारतीय का प्रथम कर्तव्य है। हिंदी अपनाइए, मत शर्माइए। धन्यवाद।